मेरा नाम अंकित त्यागी है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ कड़कड़डुमा कोर्ट में। ये बताइए, आज डीसीपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं, क्या वजह है, कितना क्राइम बढ़ता जा रहा है? देखिए, आप जानते हैं कि आज नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में जितनी हत्याएं और लूटपाट की जो घटनाएं बढ़ती जा रही है और गोकशी नशा मुक्ति नशा जो इतना बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि युवा उस दलदल में घुसता जा रहा है और हत्याओं के बाद भी कोई भी प्रयास ऐसा नहीं किया जा रहा है कि जिससे अपराधी मुक्त हो चुके। अपराधी ऐसे ही मुक्त घूम रहे हैं, उन्हें किसी बात का किसी का कोई डर नहीं है। पुलिस का तो कोई डर ही नहीं है आज के टाइम में। देखिए, रामकिशन जी ये क्षेत्र के जो भी लोग अभी आए हैं डीसीपी साहब से मिले हैं और उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है और पूरे विस्तार से उन्होंने चर्चा की है क्षेत्र की कानून व्यवस्था के बारे में। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। अगर हमारे क्षेत्र की जनता को किसी विषय को लेकर कानून व्यवस्था से संबंधित जो विषय हैं उनको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर करी है, तो हमने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनको सुना और सारी समस्याओं को नोट किया है और तुरंत इसी के बाद मीटिंग के बाद सभी एसएचओज के साथ बीट स्टाफ के साथ हम मीटिंग कंडक्ट करेंगे और ये पूरा इंश्योर करेंगे जो उन्होंने बात रखी है उनको पूरे तरीके से लागू किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को पूरे तरीके से स्टैब्लिश किया जाएगा और जो क्षेत्र में अवैध पार्किंग की समस्या है, नशे की समस्या है, इसको बिल्कुल विस्तार से माइन्यूट तरीके से इस पर एक बार डिस्कशन करके कि कहाँ पे है, कौन कौन व्यक्ति इसके अंदर संलिप्त हैं। निश्चित रूप से मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम पूरे तरीके से मुस्तैद हैं काम करने के लिए, काम करना चाहते हैं, काम कर भी रहे हैं। अगर इसके पीछे कोई कसूरवार है, चाहे वो किसी भी तरफ का हो व्यक्ति हो, और उसको बख्शा नहीं जाएगा, निश्चित रूप से सख्त एक्शन लिया जाएगा और बहुत जल्दी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। सर, एक समस्या और है, जैसे कि अवैध इंक्रोचमेंट की बात है, अवैध ठेलियों की जो आपने बात की है, ये केवल पुलिस का विषय नहीं है जी। इसमें दूसरी एजेंसीज एमसीडी का भी विषय है और ये जो क्षेत्र है हमारा, जो जिला है उत्तर पूर्वी जिला, बहुत अधिक घनत्व आबादी का जिला है, जहाँ पर अधिक आबादी है, संकरी सड़कें भी हैं, तो इसके कारण जाम की समस्या आती है। तो इसमें दोनों पक्षों को बैठना होगा और कि कैसे उनको मतलब रोजगार भी प्रभावित ना हो लोगों का। कई बार हमने एक तरफा कार्रवाई करी है तो क्षेत्र के लोग उसमें भी विरोध करने आए कि भी पुलिस ने लोगों का जो रोजगार मिल रहा है उसको परेशान कर रही है पुलिस। तो हम चाहेंगे कि इसमें बैठकर एक रचनात्मक इसमें एक सुझाव और डिसीजन आए इसमें, तभी वो संभव हो सकता है। यहाँ पर आए थे कि क्षेत्र के अंदर जो हत्याएं बढ़ रही हैं, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, अवैध गतिविधियां हो रही हैं, कबाड़े काम हो रहा है। पुलिस को पहले से ही ये सारे विषय संज्ञान थे, हमने उनको दोबारा से याद दिलाया है। बहुत सारे विषयों पर पुलिस ने वर्कआउट किया हुआ है, कुछ पुलिस और वर्कआउट करेगी। ऐसा हमको आश्वासन दिया है कि हम इसको बहुत जल्दी इन समस्याओं को हल करेंगे और हमारा यहाँ आने का उद्देश्य जो जनता की समस्या है उनको रखना है और हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस ने जो हमसे कमिटमेंट किया है वो उनका पूरा करेंगे और यदि इसमें विलम्ब होगा, नहीं होगा, तो हमारे लिए जो है आगे के रास्ते खुले हुए हैं। फिर हम अभी प्रेजेंट यहाँ किया है, फिर आगे करेंगे। क्या आपने डिमांड की? पुलिस से हमने डिमांड की है कि इस क्षेत्र के अंदर जो अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं, चाहे वो इलीगल पार्किंग है, चाहे कबाड़े का जो काम हो रहा है वो हो रहा है, ये जो मर्डर हो रहे हैं यहाँ बहुत सारे हुए हैं और या यहाँ पर गैंगवार हो रहा है, इन पर तुरंत नियंत्रण किया जाए, ये हमने उनसे मांग रखी है और पुलिस ने हमारी मांगों को माना है और उन्हें ये भी स्वीकार किया है कि जो आप जिन मांगों के साथ में आए हैं वो सारी मांगें जायज़ हैं, उनमें हम कोई भी मतलब गलत मांग को लेकर के हम नहीं आए। किसी एरिया के बारे में आपने हमने इसके लिए जो है जाफराबाद, सीलमपुर, गोंडा और खजूरी, मुस्ताबाद, ब्रजपुरी, ये जो इलाका है हमने इसको ज़्यादा कवर किया है क्योंकि गैंगवार इसी इलाके में हो रहा है और इसी इलाके में मर्डर की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है और मुस्ताबाद के अंदर जो कबाड़े के जो काम हो रहा है बहुत बड़ी संख्या में, वो सारा हमने उसको इंगित किया है। लगभग पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लगभग हर कॉलोनी का हमने आधे घंटे में स्कैनिंग कर लिया है और बाकी प्रशासन तो एक्टिव है ही, वो सारे काम कर रहे हैं। मेरा नाम रामकिशन है और मैं दिल्ली के अंदर 30 से ज़्यादा संस्थाओं का संरक्षक हूँ और समाज के साथ मिल करके, जैसा मैंने पहले कहा कि समाज अपने अधिकार को लेकर के अब जागरूक हो गया है। समाज अब मांगेगा नहीं, वो विधायक, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर के पास जाके गिड़गिड़ाएगा नहीं, वो अपनी मांग को लेकर के उनके घर पर जाके चढ़ेगा, उनके ऑफिस में चढ़ेगा, चाहे वो मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे वो हमारे पुलिस वाले हों, चाहे कोई भी हो, अपनी मांग को लेकर के जाना है। जिस प्रकार से बच्चा जब जोर से रोता है तो माँ सारे काम छोड़ करके सुनती है। तो समाज, सवाल था, दिल्ली पुलिस जो है हर हफ्ते में या महीने में आप लोगों से बातचीत करती है, डीसीपी ऑफिस बुलाती है, थाने में बुलाती है, अगर आपके इलाके में क्राइम बढ़ता है तो पुलिस की इसकी जानकारी दें। पुलिस खुद कहती है, कई लोग जाते भी नहीं है, मैंने खुद देखा है मीटिंगों में, फिर पुलिस आगे क्या करे सर?
नहीं भाई साहब देखो, ऐसा है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी बनी है वो तो अपनी मीटिंग लगातार करते ही हैं। उस मीटिंग में मैं मेंबर नहीं हूँ। मैं जो दिल्ली के जो पूरा दिल्ली का काम देखता हूँ तो बाकी डिस्ट्रिक्टों में रहता हूँ मैं। लेकिन मेरा पुलिस के साथ में नियमित संपर्क रहता है। दिल्ली के सभी डीसीपी से रहता है, जॉइंट सीपी से रहता है, और महीने 2 महीने एक आध बार मैं कमिश्नर पुलिस से मिल लेता हूँ। तो क्या है कि हमारा उनसे कांटेक्ट रहता है। और कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हम मित्र हो गए तो बातें नहीं कहेंगे। मित्र हो गए हैं वो ठीक है। जिस प्रकार से पुलिस अपने कर्तव्य के प्रति पूरा निष्ठावान रहती है, अगर जरूरत पड़ती है तो अपने भाई को गिरफ्तार कर सकती है, अपने पिताजी को गिरफ्तार कर सकती है। उसी प्रकार से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण से, समाज के साथ मिलकर काम करने के कारण से मेरी बहुत सारे पुलिस वालों से मित्रता है। लेकिन जब समाज के प्रति कर्तव्य आता है तो हम डंके की चोट पर लगा के बात भी करते हैं। मेरा नाम अंकित त्यागी है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ कड़कड़ुमा कोर्ट में। ये बताइए, आज डीसीपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं, क्या वजह है, कितना क्राइम बढ़ता जा रहा है? देखिए, आप जानते हैं कि आज नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में जितनी हत्याएं और लूटपाट की जो घटनाएं बढ़ती जा रही है और गोकशी नशा मुक्ति नशा जो इतना बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि युवा उस दलदल में घुसता जा रहा है। और हत्याओं के बाद भी कोई भी प्रयास ऐसा नहीं किया जा रहा है कि जिससे अपराधी मुक्त हो चुके। अपराधी ऐसे ही मुक्त घूम रहे हैं, उन्हें किसी बात का किसी का कोई डर नहीं है। पुलिस का तो कोई डर ही नहीं है आज के टाइम में। देखिए, रामकिशन जी ये क्षेत्र के जो भी लोग अभी आए हैं डीसीपी साहब से मिले हैं और उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है और पूरे विस्तार से उन्होंने चर्चा की है क्षेत्र की कानून व्यवस्था के बारे में। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। अगर हमारे क्षेत्र की जनता को किसी विषय को लेकर, कानून व्यवस्था से संबंधित जो विषय हैं उनको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर करी है, तो हमने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनको सुना और सारी समस्याओं को नोट किया है। और तुरंत इसी के बाद, मीटिंग के बाद, सभी एसएचओज के साथ, बीट स्टाफ के साथ हम मीटिंग कंडक्ट करेंगे और ये पूरा इंश्योर करेंगे जो उन्होंने बात रखी है उनको पूरे तरीके से लागू किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को पूरे तरीके से स्टैब्लिश किया जाएगा। और जो क्षेत्र में अवैध पार्किंग की समस्या है, नशे की समस्या है, इसको बिल्कुल विस्तार से माइन्यूट तरीके से इस पर एक बार डिस्कशन करके कि कहाँ पे है, कौन कौन व्यक्ति इसके अंदर संलिप्त हैं। निश्चित रूप से मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम पूरे तरीके से मुस्तैद हैं काम करने के लिए, काम करना चाहते हैं, काम कर भी रहे हैं। अगर इसके पीछे कोई कसूरवार है, चाहे वो किसी भी तरफ का हो व्यक्ति हो, और उसको बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से सख्त एक्शन लिया जाएगा और बहुत जल्दी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। सर, एक समस्या और है, जैसे कि अवैध इंक्रोचमेंट की बात है, अवैध ठेलियों की जो आपने बात कही है, ये केवल पुलिस का विषय नहीं है जी। इसमें दूसरी एजेंसीज, एमसीडी का भी विषय है। और ये जो क्षेत्र है, हमारा जो जिला है, उत्तर पूर्वी जिला, बहुत अधिक घनत्व आबादी का जिला है, जहाँ पर अधिक आबादी है, संकरी सड़कें भी हैं, तो इसके कारण जाम की समस्या आती है। तो इसमें दोनों पक्षों को बैठना होगा और कि कैसे उनको मतलब रोजगार भी प्रभावित ना हो लोगों का। कई बार हमने एक तरफा कार्रवाई करी है तो क्षेत्र के लोग उसमें भी विरोध करने आए कि भी पुलिस ने लोगों का जो रोजगार मिल रहा है उसको परेशान कर रही है पुलिस। तो हम चाहेंगे कि इसमें एक बैठकर एक रचनात्मक इसमें एक सुझाव और डिसीजन आए इसमें, तभी वो संभव हो सकता है। यहाँ पर आए थे कि क्षेत्र के अंदर जो हत्याएं बढ़ रही हैं, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, अवैध गतिविधियाँ हो रही हैं, कबाड़े काम हो रहा है। पुलिस को पहले से ही ये सारे विषय संज्ञान थे, हमने उनको दोबारा से याद दिलाया है। बहुत सारे विषयों पर पुलिस ने वर्कआउट किया हुआ है, कुछ पुलिस और वर्कआउट करेगी। ऐसा हमको आश्वासन दिया है कि हम इसको बहुत जल्दी इन समस्याओं को हल करेंगे। और हमारा यहाँ आने का उद्देश्य जो जनता की समस्या है उनको रखना है। और हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस ने जो हमसे कमिटमेंट किया है वो उनका पूरा करेंगे। और यदि इसमें विलम्ब होगा, नहीं होगा, तो हमारे लिए जो है आगे के रास्ते खुले हुए हैं। फिर हम अभी प्रदर्शन यहाँ किया है, फिर आगे करेंगे। क्या आपने डिमांड की? पुलिस से हमने डिमांड की है कि इस क्षेत्र के अंदर जो अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं, चाहे वो इलीगल पार्किंग है, चाहे कबाड़े का जो काम हो रहा है वो हो रहा है, ये जो मर्डर हो रहे हैं यहाँ बहुत सारे हुए हैं, और या यहाँ पर गैंगवार हो रहा है, इन पर तुरंत नियंत्रण किया जाए। ये हमने उनसे मांग रखी है और पुलिस ने हमारी मांगों को माना है। और उन्हें ये भी स्वीकार किया है कि जो आप जिन मांगों के साथ में आए हैं वो सारी मांगें जायज़ हैं, उनमें हम कोई भी मतलब गलत मांग को लेकर के हम नहीं आए। किसी एरिया के बारे में आपने हमने इसके लिए जो है जाफराबाद, सीलमपुर, गोंडा और खजूरी, मुस्ताबाद, ब्रजपुरी, ये जो इलाका है हमने इसको ज़्यादा कवर किया है, क्योंकि गैंगवार इसी इलाके में हो रहा है और इसी इलाके में मर्डर की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। और मुस्ताबाद के अंदर जो कबाड़े के जो काम हो रहा है बहुत बड़ी संख्या में, वो सारा हमने उसको इंगित किया है। लगभग पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लगभग हर कॉलोनी का हमने आधे घंटे में स्कैनिंग कर लिया है और
बाकी प्रशासन तो एक्टिव है ही, वो सारे काम कर रहे हैं। अपने नाम पर पुलिस मेरा नाम रामकिशन है और मैं दिल्ली के अंदर 30 से ज़्यादा संस्थाओं का संरक्षक हूँ और समाज के साथ मिल करके, जैसा मैंने पहले कहा कि समाज अपने अधिकार को लेकर के अब जागरूक हो गया है। समाज अब मांगेगा नहीं, वो विधायक, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर के पास जाके गिड़गिड़ाएगा नहीं, वो अपनी मांग को लेकर के उनके घर पर जाके चढ़ेगा, उनके ऑफिस में चढ़ेगा, चाहे वो मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे वो हमारे पुलिस वाले हों, चाहे कोई भी हो, अपनी मांग को लेकर के जाना है। जिस प्रकार से बच्चा जब जोर से रोता है तो माँ सारे काम छोड़ करके सुनती है। तो सर, समाज एक सवाल था, दिल्ली पुलिस जो है हर हफ्ते में या महीने में आप लोगों से बातचीत करती है, डीसीपी ऑफिस बुलाती है, थाने में बुलाती है। अगर आपके इलाके में क्राइम बढ़ता है तो पुलिस की इसकी जानकारी दे। पुलिस खुद कहती है, कई लोग जाते भी नहीं है, मैंने खुद देखा है मीटिंगों में। फिर पुलिस आगे क्या करे सर? नहीं भाई साहब, देखो ऐसा है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी बनी है वो तो अपनी मीटिंग लगातार करते ही हैं। उस मीटिंग में मैं मेंबर नहीं हूँ। मैं जो दिल्ली के जो पूरा दिल्ली का काम देखता हूँ तो बाकी डिस्ट्रिक्टों में रहता हूँ मैं, लेकिन मेरा पुलिस के साथ में नियमित संपर्क रहता है। दिल्ली के सभी डीसीपी से रहता है, जॉइंट सीपी से रहता है और महीने 2 महीने एक आध बार मैं कमिश्नर पुलिस से मिल लेता हूँ। तो क्या है कि हमारा उनसे कांटेक्ट रहता है और कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हम मित्र हो गए तो बातें नहीं कहेंगे। मित्र हो गए हैं वो ठीक है। जिस प्रकार से पुलिस अपने कर्तव्य के प्रति पूरा निष्ठावान रहती है, अगर जरूरत पड़ती है तो अपने भाई को गिरफ्तार कर सकती है, अपने पिताजी को गिरफ्तार कर सकती है। उसी प्रकार से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण से, समाज के साथ मिलकर काम करने के कारण से मेरी बहुत सारे पुलिस वालों से मित्रता है, लेकिन जब समाज के प्रति कर्तव्य आता है तो हम डंके की चोट पर लगा के बात भी करते हैं।